वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। भव्यजनों, आज हम विराजे हैं मंडरो ग्राम गिरिडीह के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ पर न जाने कहाँ से अपने गुरुदेव की भक्ति करने के लिए दिल्ली, मुंबई, साहिबाबाद, पीटरवाड़, बवीना कैंट, कोलकाता, सलेहा, कोटा, डाल्टनगंज, जयपुर आदि अनेक स्थानों से श्रावकों ने आकर गुरुदेव चरणों की वंदना की। सागर से भी बहुत से भक्तजन यहाँ विराजमान हैं जो गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ आए हुए हैं। मैं आप सबका इस संकट समाधान के सत्र में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उन सभी श्रोताओं का, उन सम्यक दर्शकों का जो दूरदर्शन में, पारस चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान को प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अभिषिक्त हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। जैन संस्कृति का अद्भुत आयतन, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। भव्यजनों, गुरुदेव की परिकल्पना तो कुछ ही समयों में अशेष होगी, लोकार्पित होगी। और लोकार्पण में कारण बन रहे हैं आप, आपकी उदारता, आपका उदार आशय, आपके प्रदान किए हुए धन से ही इतनी बड़ी योजना को हम कार्य रूप दे पा रहे हैं। आपके ही समान बहुत सारे लोगों ने आज भी अपने भाव व्यक्त करके अपने आप को गुणानंद से संबद्ध किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूँ। आप उनके प्रोत्साहन को दोगुना करने के लिए अपनी तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। आज निर्माण निधि के रूप में श्रीमती राज जैन, धर्मपत्नी आनंद कुमार जैन, नई दिल्ली, श्रीमती स्नेह जैन, धर्मपत्नी विमल जैन, अंकुर वंदना जैन, नई दिल्ली, श्रीमती अंजू जैन, धर्मपत्नी अजय जैन, गाजियाबाद, श्री प्रकाश जी जैन, संतोष जी जैन, स्मृता जी जैन, बेंगलोर, बिंदु रविंद्र पंचवाटकर, पूजा एंड पूनम पंचवाटकर, शोड, वासिम, एवं श्री सम्मेद जैन, वेदांश जैन, देहरादून। इन सब ने अपने आप को गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपनी निधि को संयोजित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। इसी भांति आज सूत्रधार के रूप में अपने जीवन के सूत्र संबद्ध किए हैं गुणायतन से श्रीमती सरोज जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सतीश कुमार जैन, विकास सिद्धार्थ जैन, मेरठ ने। बहुत बहुत साधुवाद। करतल ध्वनि करें। स्वर्गीय श्री शिखरचंद जी की जैन की स्मृति में श्रीमती नीलम जैन, संजय, नीतू सिंह जैन ने, इंदौर ने अपने आप को गुणायतन के सूत्रधार के रूप में के अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां बजती रहें। मैं आप सबको गुणायतन के इस कार्यक्रम के प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित करूं, जोड़ूं, गुरुदेव से आपको जोड़ूं। उसके पूर्व कुछ सूचनाएं आपको संप्रेषित कर रहा हूं। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पटना में जहां की गुरुदेव का प्रवास चल रहा है, जहां के लिए वहां पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है। और इस प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त होगी और हम आप सब बड़े बड़े पात्र बन करके उस पूजा अर्चना को एक नया रूप देंगे, एक अच्छा रूप देंगे। आप भी आएँ, जुड़ें, अपने आप को पूजा कल्याण से, पंच कल्याण से जोड़ें। 14/3 को ही भगवान महावीर भगवान की अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव है। यह महामहोत्सव गुरुदेव के सुसानिध्य में जन्मे महाराज भगवान महावीर स्वामी बिहार में जन्मे और बिहार में यह आयोजन गुरुदेव के सानिध्य में करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस महावीर जयंती महावीर पर्व को हम गुरुदेव के सानिध्य में बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं 14/3 को। और उसी दिन आपको बताऊं, परम पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा महामहोत्सव है। वह महामहोत्सव गुरुदेव के भक्तगण बाहर से आकर मनाएंगे ही मनाएंगे। हम सब अपने सारे उत्साह को, अपनी उमंग को, अपनी श्रद्धा भक्ति को समर्पित करेंगे गुरुदेव के श्री चरणों में। 14 अप्रैल को पटना में हम सब उनकी दीक्षा जयंती मनाएंगे जो 35वीं है। हम उनके बारे में जानेंगे, इन 35 वर्षों में उन्होंने क्या क्या पाया, क्या क्या किया और क्या क्या हमें दिया। इन सब बातों को हम गुणगान के रूप में उनके गुण गाएंगे। 14 अप्रैल 22 को ध्यान रखें, समय ध्यान रखें और अपना आरक्षण अभी से कर लें वहाँ आने के लिए। अब मैं आप सबको जोड़ूँ, उसकी पूरी एक सूचना दे दूँ। गुरुदेव का प्रवास चल रहा है, अल्प प्रवास। आज मंडेर गांव
आज का जो है मंडेर गांव में यह कार्यक्रम चल रहा है। मंडरो गांव गिरिडीह में आता है, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। आज का रात्रि विश्राम बेलकुशी महादेव स्थान बेलकुशी में, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है, वहाँ होगा। और कल की आहारचर्या गुरुदेव की तीसरी गांव एक ऐसा गांव है जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी मरांडी का गृहग्राम है। उस गृहग्राम में गुरुदेव प्रवेश करेंगे और मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री उनकी आगवानी करेंगे और हम सब साक्षी होंगे, हम सब उनके साथ होंगे। उस समय वहाँ तीसरी गांव में परम गुरुदेव के मंगल प्रवचन भी होंगे, आहारचर्या भी होगी और शंका समाधान का कार्यक्रम भी तीसरी गांव में ही होगा। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए जो आ रहे हैं भक्तजन में ध्यान में रखेंगे, स्थान में ध्यान रखेंगे और सुव्यवस्था से आप अच्छे ढंग से सहायता के साथ पहुंच सकें, इस बात की मैं सूचना दे रहा हूं। पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अलका जी जैन, अनिल जी जैन मुंबई को वे आएँ और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। हाँ वही है, उसके बाद रजनी आ रही, बोलिए। तैयार रहेंगे श्रीमती रजनी जी, विनायका डालकंजन, झारखंड, तैयार रहेंगी। किसी व्यक्ति को किसी भगवान विशेष से ज़्यादा लगाव हो और वह रोज़ उसी मंदिर में जाके उन्हीं एक प्रतिमा जी का ही भक्ति भाव से अभिषेक करते हों और भक्ति भाव पूजन पाठ करते हों और किसी दूसरे अन्य वेदियों पे उतना खास लगाव नहीं रखते हों, तो उन्हें कुछ दोष लग सकता है? ये दोष नहीं है, ये क्षोभम सम्यक दृष्टि की विशेषता है। सम्यक्त प्रकृति के उदय से चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं। उसमें ऐसा होता है कि किसी तीर्थंकर विशेष के प्रति विशेष अनुराग हो जाए, पर चूंकि उनका अनुराग भगवान से ही है, किसी और से नहीं, इसलिए वो उनके कल्याण का कारण है। 24 के भीतर हो तो कोई दिक्कत नहीं, 25वां हो तो खतरा है। उपस्थित हों श्रीमती रजनी जी, विनायका डाल्टनगंज, झारखंड, तैयार हैं श्रीमती कुमकुम कोमल कुमार जी जैन, साहिबाबाद, ट्रस्टी गुणायतन, उत्तर प्रदेश। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, पटना नगर में पंचकल्याणक होने वाला है और बहुत से लोगों के इस पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। जो पर गृहस्थ अवस्था में माता पिता हैं और जो नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता बने हुए हैं, और जो गृहस्थ अवस्था में माता पिता नहीं हैं, तो वो क्या भगवान के माता पिता बनने योग्य हैं? इस पे दर्शन देवा। देखिए, भगवान के माता पिता बनने की योग्यता कई तरीके से व्याख्यायित की जाती है। भगवान के माता पिता उत्तम श्रावक को बनने का सौभाग्य मिलता है। पहली बात, वो अच्छी चर्या क्रिया वाला श्रावक हो, कुलाचार का दृढ़ता से पालन करता हो, धर्मनिष्ठ हो, श्रद्धावान हो, उसके हृदय में वैराग्य भी हो। एक बात तो ये, साथ ही माता पिता अगर वो संतानहीन है तो माता पिता बन सकते हैं यद्यपि उन्हें संतानोत्पत्ति की योग्यता हो, और जो संतानोत्पत्ति के अयोग्य हों उनके लिए कई लोग नहीं बनाते, कई जगह बना भी दिया जाता है। तो ये कुछ तो ऐसे भी प्रसंग मैंने देखे हैं जिनके यूट्रस की सर्जरी हो गई है, उनको भी लोगों ने बना दिया है। अब शास्त्र में इस विषय में जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय तो ये कोई प्रक्रिया ही नहीं थी, तो इसका कोई उल्लेख नहीं है। पर यह एक भावनात्मक संबंध है, तो भावना को देखते हुए पात्र को देखकर विचार किया जा सकता है। इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये बनने के योग्य हैं या नहीं। हाँ, मेरे पास कोई प्रकरण आएगा तो मैं उस पर ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं इसे स्वीकारूंगा या नहीं। ठीक है। उपस्थित हों श्रीमती कुमकुम कोमल कुमार जी जैन, साहिबाबाद, ट्रस्टी गुणायतन, तैयार हैं श्री शुभम जी जैन अपने मम्मी पापा के साथ, पिटरवाड़, झारखंड से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये भगवान जी के समूह शरण में बैठे हुए भव्य जीव सीधे अपना प्रश्न भगवान जी से पूछते हैं या उनकी शंका का समाधान स्वयं हो जाता है उनकी खिरती हुई वाणी को सुनकर? देखिए, पुराणों का अगर हम अध्ययन करें तो दो तरह की बातें दिखती हैं। कुछ प्रश्न सीधे भगवान से भी पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न गणधर देव से भी पूछे गए।
क्योंकि भगवान की वाणी का व्याख्यान गणधर करते हैं, तो गंधर्वों ने व्याख्या की, उसी क्रम में प्रश्नकर्ताओं ने गणधरों से भी पूछा है। और कई बार तो भगवान की वाणी भी प्रश्नकर्ता के प्रश्न से खिली। सीधे राजा सैनिक ने भगवान से पूछा और भगवान ने अपना उपदेश दिया। तो दोनों तरह की बातें। उपस्थित हों श्री शुभम जी जैन अपने मम्मी पापा के साथ पेटरवाड़ा झारखंड से तैयार हैं। श्री संस्कार जैन बनगांव से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एकलव्य ने विद्या पाने के लिए द्रोणाचार्य की मूर्ति को स्थापित कर पूजा अर्चना की, वैसे ही हम विद्यार्थी विद्या और बुद्धि पाने के लिए क्या करें? कृपया साधना समाधान। बहुत अच्छा सवाल किया। एकलव्य ने ज्ञान पाने के लिए द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की, हम विद्यार्थी क्या करें? तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति कब स्थापित की? जब उसके हृदय में वैसी श्रद्धा थी। अगर ज्ञान प्राप्ति की प्रबल लगन हो और श्रद्धा हो तो तुम भी वो कर सकते हो। और जिससे मुझे ज्ञान पाना, उसे अपने जीवन का आदर्श बनाकर हृदय में स्थापित करो। उनके आदर्शों का अनुकरण करते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ो, तो उनके स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता। अगला आए संस्कार जी और तैयार हैं श्रीमान वैभव जी जैन। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते हैं, तो जब सामान्य केवली 4 घातीय कर्मों को क्षय करके अरहंत हो जाते हैं तो उनमें 46 मूल गुण क्यों नहीं होते? देखिए, अरहंत के 46 मूल गुण जो कहा जाता है वो सामान्य है तीर्थंकरों को केंद्र करके बालबोध में। अरहंत के मूल तो अनंत चतुष्टय हैं, समझ गए? इसलिए उनके 4 ही होते। चलिए आइए श्रीमान वैभव जी जैन और तैयार हैं श्रीमती कीर्ति जी जैन, दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते गुरु जी। महाराष्ट्र एक कोट है, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। तो रिच लोगों का जो भी सजेशन या रिकमेंडेशन या कोई भी बात होता है उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है, प्रैक्टिकली सबको पता है। तो ये इस पर कुछ टिप्पणी महाराष्ट्र। बात सही है। फर्स्ट बिकम रिच देन फिलोसोफर, देन बिफोर फिलोसोफर। बात सही है, क्योंकि वर्तमान हमारे जितने भी सामाजिक मूल्य हैं वे सब पैसों पर केंद्रित हो गए। तो पैसों की दुनिया चलती है, पैसों का बोलबाला है, तो पैसों वालों का भी बोलबाला हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, आज हर आदमी रिच होना चाहता है, तो किसी समृद्ध व्यक्ति की बात को सुनता, उसको फॉलो करना चाहता है, समृद्धि के शिखर पर चलता है। हालांकि रिचनेस को पाने के लिए भी उसे किसी न किसी दर्शन को आत्मसात करना पड़ता है। उसकी अपनी एक थीम होती है, एक फिलॉसफी होती है, उसके आधार पर चलता है। तो वो उसकी केवल पैसा कमाने की ही दृष्टि है। तो लोग सोचते हैं कि उसकी तरह हम चलेंगे तो हम उस तक पहुंच सकेंगे। समृद्धि और प्रसिद्धि ये लोगों का 2 मुख्य लक्ष्य रह गया है। लेकिन जिसको संतुष्टि पानी है वो कहेगा इधर मत देखो, हम तो उस फिलॉसफर को देखो जिसने दर्शन के बल पर अपने आप को जाना, पहचाना है, दुनिया को सुख देने का, सुख पाने का मार्ग बताया। हम वहाँ चले। तो वैसी दृष्टि जब हमारी अंदर में होगी तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। समझ गए? तो उस तरीके से चलना चाहिए। उपस्थित हैं श्रीमती कीर्ति जी जैन, दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन और तत्पर रहे श्रीमान गौरव जी जैन, दिल्ली से ही ट्रस्टी गुणायतन। संरक्षक गुणायतन श्रीमान गौरव जी जैन, दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी होना या आशावान होना। और गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। पर गुरुदेव, यदि हम अपने जीवन के संघर्ष में या प्रतिकूलता में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें कहते हैं कि आप ऑप्टिमिस्ट हो। और जब वो ये स्टेटमेंट कोट करते हैं तो वो उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, एज ए कमेंट करते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट होना कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट है? और दूसरा गुरुदेव, क्या हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें ऑप्टिमिस्ट बना देती है?
ऑप्टिमिस्ट होना कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट्स है? एक सबसे पहला सवाल मैं कहूँगा कॉम्प्लीमेंट भी है और कमेंट्स भी। जिसने जीवन को सकारात्मकता के साथ जाना और समझा है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, और जिसने जीवन और जीवन की व्यवस्था को नहीं जाना उसके लिए कमेंट्स है। ये बात सबको समझना चाहिए कि संघर्षों के क्षणों में भी वही व्यक्ति सफलीभूत हो पाता है जो सकारात्मक दृष्टि रखते हुए आशावादी होता है। उनसे पूछो कि मोहम्मद गजनवी ने दिल्ली पर 16 बार चढ़ाई करके लगातार हार का सामना किया और 17वें बार दिल्ली को जीता। कहानी हम आप सबको पता है। 16 बार तक जो गजनवी था वो ऑप्टिमिस्ट था कि नहीं? कमेंट्स करने वाले हो सकता है कह रहे होंगे व्यर्थ अपना समय खराब कर रहा है। ध्यान केवल ये रखना है कि जो लोग जीवन के प्रति पॉजिटिव होते हैं वो औरों के कमेंट्स की तरफ नहीं देखते, अपने लक्ष्य को अपने टारगेट को देखते हैं और टारगेट अचीव कर जाने के बाद वही कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स बन जाते हैं। अगर गजनवी ने लोगों की उस कमेंट्स को सुन करके हिम्मत खो दिया होता तो दिल्ली नहीं जीत पाता। थोड़ी देर के लिए सोचो उसको क्या क्या फेस करना पड़ा होगा, क्या क्या सामना किया उसने। पहली बार जब हार का मुंह लेकर अपने राज्य में लौटा तो किस मुंह से गया होगा? फिर दोबारा जब लोगों से कहा होगा चलो फिर चलना है दिल्ली, तो किस बूते लोगों को तैयार किया होगा? और दूसरी बार भी जब हार कर गया तो न जाने कितने लोगों से क्या क्या सुनना पड़ा होगा। लेकिन उसने क्या कहा? एक बार और। क्या बोला? एक बार और। कितने तरह से लोगों को समझाना पड़ा होगा, कितनी ताकत लगानी पड़ी होगी, तब लोग मोटिवेट हुए और लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हुए आए। आप कल्पना कर सकते हो कि किसी हारी हुई सेना को पुनर्गठित करके फिर उसी शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए तैयार करना जिसने लगातार हार 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 का मुंह दिखाया है। एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति जीवन में क्या कमाल कर सकता है, यह उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। लक्ष्योन्मुखी व्यक्ति के लिए मैंने यही कहा कि जो कमेंट्स हैं वही कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, बन सकते हैं। इसलिए जो हमें करना है हमें वो करना है, हमें लोगों के कमेंट्स को नहीं देखना है, अपने टारगेट को देखना है। ये बदलाव होगा। और ये दुनिया है, दुनिया में कभी किसी को प्रोत्साहित बहुत कम किया जाता है, हतोत्साहित करने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसलिए उधर मत देखो, सकारात्मक होकर के आगे बढ़ते चलो। प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या था? क्या हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें ऑप्टिमिस्ट बना देती है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी ऑप्टिमिस्ट नहीं, पूरी तरह स्पिरिचुअलिस्ट बना देती है, जो ऑप्टिमिस्ट होने से भी ऊपर है। आशावाद में और आध्यात्मिक जीवन में एक और बड़ा अंतर है, बड़ा मौलिक अंतर है। आशावादी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेताब रहता है, उम्मीद रहती है कि मेरे आशा की पूर्ति होगी और मुझे पूरा करना है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आशा और निराशा से ऊपर उठ जाता है, वो अपने आप को सहज बना लेता है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? जीतने का लक्ष्य लेकर के बढ़ जाओ तो, और जीत भी जाओ तो अभिमान मत आने दो, और हार का मुंह लेकर लौटो तो अपने मन में दीनता ना आने दो। ये न दैन्यम न पराभवम, यही अध्यात्म की पहचान है। उपलब्धियों में खोना नहीं,
और नुकसान में रोना नहीं। यही तो अध्यात्म है। जीवन में एक क्रम बना रहता है। ऐसी सोच रखने वाले लोग ही अपने जीवन का परम रस ले पाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान गौरव जी जैन संरक्षक गुरुआयतन दिल्ली से तैयार हैं। श्रीमान जीतू जी जैन जतिन कोलकाता से अनन्य गुरु भक्त। दोनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये गुरुदेव आपने बोला था रुकना, रोकना और बहना और बहकना। तुम्हारी रुकना और रोकना और इतना भाव इतनी तेज आता है कि हम रुक ही नहीं पाते, एकदम उसके भाव में बह जाते हैं। तो उसको भावों कैसे रोकें? प्रवचन मैंने जिस दिन ये दिया, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले का प्रवचन है। रुकना, रोकना, बहना और भाग जाना। तो जो मार्गदर्शन मैंने उस दिन प्रवचन में दिया उसको आत्मसात करो और जीवन को आगे बढ़ाओ, तभी हम कुछ कर पाएंगे। उपस्थित हों अनन्य गुरु भक्त जतिन जी जैन जीतू कोलकाता से तैयार हैं। श्रीमान विकर्ष जी शास्त्री सलेहा। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। गुरुवर, भारतवर्ष में जितनी भी माताएं इतना पुरुषार्थ कर रही हैं, तो क्या इनको अगला भव का मुनि पर्याय मिलेगी क्या? आयरिकाओं के लिए बोल रहे हैं। देखिए, पुरुषार्थ कर रहे हैं वो, आप पूछ रहे हो उनको अगले भव में मुनि पर्याय मिलेगी क्या? अरे मैं मुनि पर्याय को तो बहुत छोटी पर्याय मानता हूँ। सबको भविष्य में मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य मुनि बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य मुक्ति पाना है। और मुक्ति का लक्ष्य लेकर जो आगे चलते हैं वही अपने जीवन में सफलीभूत होते हैं। आइए श्रीमान विकास जी शास्त्री सलेहा पन्ना से तैयार हैं। श्रीमान मनोज कुमार जी पुत्र अमन जी जैन संजय टेंट बवीना कैंट मध्य प्रदेश। मुनिवर देव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने 4 पंक्ति लिखी थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर आगे बढ़ना होता है। ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मरना होता है। मंजिल जितनी सुंदर होगी उतना ही चढ़ना होता है। अपने जीवन के खुद जौहरी हो, मूरत खुद गढ़ना होता है। प्रश्न गुरुदेव मेरा ये है कि कई बार घर में जब पिताजी या दादाजी लोग होते हैं तो वो हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि हमने ये संघर्ष किए, वो संघर्ष किया, उस संघर्ष के गुजरने के बाद हमने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन आज के बच्चों को या हम लोगों को सहज ही सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और हमसे ये बात कही जाती है तो हम ये उत्तर देते हैं कि आपके पुण्य की कमी रही होगी कि आपको कुछ नहीं मिला, परंतु हमारा पुण्य था कि सब कुछ मिला। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि जब तक तपते नहीं हैं तब तक निखार नहीं आता। तो हम कैसे तपें जब हमें सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं? बात बिल्कुल अच्छी है और समझने की। बड़े बुजुर्ग हमें जो अपने जीवन की संघर्षों की कहानी सुनाते हैं वह उनके जीवन के अनुभव का निचोड़ है। और आपने कहा हम जैसे नई पीढ़ी के लोग उन्हें उत्तर देते हैं कि आपके पुण्य की कमी रही होगी इसलिए आपको नहीं मिला, हमारा पुण्य प्रबल था इसलिए हमें प्राप्त हुआ। ये इनके ज्ञान की कमी है। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने पेड़ लगाया तो आज हम तुम सब फल खा पा रहे हैं, उनके प्रति आभारी रहो। अंतर उनमें और हम में कुल इतना है कि उनने पुण्य का बीज बोया, तुम पुण्य का फल भोग रहे हो। संघर्षों में पुण्य का बीजारोपण होता है और भोग में केवल भोग जो पाप की ओर धकेलता है। वे चाहते तो अपने स्तर से अपने समय के अनुरूप भोग भी कर सकते थे, लेकिन वह दौर भोग का नहीं, वो दौर कर्म का था। और लोग ये जानते थे कि इस विश्वास में जीते थे कि हम संघर्ष करके ही समर्थ बनेंगे। आज की पीढ़ी को संघर्षों का कोई अनुभव नहीं। इसकी ही ये परिणति है कि पहले के लोग बड़े बड़े आघात भी हंसते हंसते सह लेते थे और आज के लोग
हल्के से झटके में भी पस्त हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के जीवन आदर्शों को आत्मसात करें और ये बड़े बुजुर्गों का आभार मानो कि उन्होंने अपने से अच्छी सुविधा तुम्हारे लिए दी। आज अगर आज से 25-50 बरस पहले जाओ तो हमारे बाप दादा एक कमरे में सब रह लेते थे, घर में एक टॉयलेट होता था और 20 लोग लाइन लगा करके जाते थे। आज उनने ये सोचा कि जो कष्ट हमने सहा है वो हमारे बच्चों को ना हो, इसलिए आज घर के हर सदस्य के लिए अलग अलग कमरा है, उसके लिए अलग अलग सुविधा है। उनको साइकिल भी नसीब नहीं हुई पर उनने तुम्हारे लिए गाड़ी और कार की व्यवस्था करने की सोची। वो जब स्कूल में जाते थे तो टाट पट्टी लेकर घर से जाते थे और तुम्हें उन्होंने ऐसे स्कूल में दाखिल कराया जहाँ एयर कंडीशन की भी सुविधा हो। ये उनकी सोच है, ये तुम्हारे प्रति उनकी उदार सोच का परिणाम है। इसलिए अगर बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनकर ये मन में आता है कि आपके पुण्य की कमी है तो निश्चित ये नादानी को दर्शाता है, अपितु उनके प्रति तो श्रद्धावनत होकर नतमस्तक हो जाना चाहिए कि आप धन्य हों जिन्होंने मनुष्य के रूप में देवता जैसा जीवन जिया। थोड़ा सोचो, बड़े बुजुर्गों ने अगर अपना धन जो कमाया सब भोगों में लगा दिया होता और तुम्हारे लिए कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया होता तो तुम्हारा क्या हाल होता? फटीचर बन के घूमते रहते और क्या होता? इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, उनकी कभी उपेक्षा और उपहास नहीं करना चाहिए, उनके संघर्षों की कहानी को समझना चाहिए। और आपने कहा तपे बिना पके बिना जीवन मजबूत नहीं होता, निखरता नहीं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, वो निखार सबके जीवन में आना चाहिए। आइए श्रीमान मनोज कुमार जी पुत्र अमन जी के साथ संजय टेंट बबीना कैंट, एक ऐसा व्यक्तित्व जो पटना पंच कल्याण में अपना टेंट लगा करके वहाँ पटना बबीना कैंट का नाम रोशन करेंगे। ये संजय जी जैन टेंट बबीना कैंट तैयार हैं। श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन दिल्ली। नमोस्तु नमोस्तु। घर पर कोई व्यक्ति अभिषेक पूजन नहीं करता है और हमारा भाव होता है कि वह दान अभिषेक पूजा करे, तो हमें ऐसा क्या करें कि भगवान के प्रति आगे होकर वो दान अभिषेक पूजन करें? देखिए, अगर कोई नहीं करता, छोटा बच्चा है तो उसे 2-4 बार प्रेरित किया जा सकता है, वयस्क है तो मार मार के मुसलमान बनाना हमारा धर्म नहीं सिखाता। उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसके लिए भावना भाइये और ये सोचिए कि कभी ऐसा समय आएगा उसकी बुद्धि पलटेगी, वो भी रास्ते पे आएगा। भगवान से एक प्रार्थना करिए कि प्रभु उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दें कि जैसे मैं आपकी शरण में आया हूँ वो भी आपकी शरण में आ जाए, उसके जीवन का पथ भी प्रशस्त हो तो अपने आप आएगा। मेरा अनुभव ये बोलता है कि ज़्यादातर लोगों को बार बार प्रेरित करने से वो और दूर हो जाते हैं, जुड़ते नहीं हैं और कट जाते हैं, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। आइए श्रीमान सुभाष जैन गुणायतन के CEO। और फिर अमन पूछ रहा है क्या? पूछो पूछो पूछो। नमस्ते भगवान। भगवान हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कभी कभी घर में मम्मी पापा चाचा चाची चाचा पापा इनके वाद विवाद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम छोटे बच्चे क्या करें? हमको क्या बोलना चाहिए, किसकी तरफ बोलना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। मम्मी पापा चाचा चाची में अगर वाद विवाद होता है तो छोटे बच्चों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, तय कर लेना चाहिए कि इन जैसा हम नहीं करेंगे। ये कर रहे हैं, जिन वजहों से ये कर रहे हैं उन वजहों को हम नहीं आने देंगे। पर एक घटना बताता हूँ। 2 भाइयों में आपस में विवाद हो रहा था और विवाद थोड़ी सी संपत्ति को लेकर के था। दोनों के बच्चों ने देखा इधर दोनों भाई आपस में बहस कर रहे हैं, बुरी तरह बहस कर रहे हैं। दोनों बच्चे देखे और उन्होंने देख करके, बच्चे थे दोनों आपके जाकर के 18-20 साल के बच्चे थे,
माँ दोनों चाचा चाची माने पिताजी और चाचा जी आपस में झगड़ रहे हैं और इन दोनों ने क्या किया, अपना सिर पीटना शुरू कर दिया, दोनों आमने सामने, उनके सामने ही। बोले ये क्या हरकत कर रहे हो? बोले क्या करें, आपकी तरह तो देख रहे हैं कि आप जब संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं तो कल हम कितना लड़ेंगे। आप किसके लिए लड़ रहे हो? आप किस संपत्ति के लिए लड़ रहे हो? आप सोचते हो कि हमारे काम में आएगी, हमें आपकी संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने घर में खुशहाली, प्रेम और शांति चाहते हैं, आप इस संपत्ति को छोड़ दीजिए। ये उन दोनों के मन को बिल्कुल अंदर तक छू गया कि क्या कर रहे हो, वाकई में हम लोग कर क्या रहे हैं। बच्चों ने कहा आप लोगों से हम लोग कुछ कह नहीं सकते, आप हमारे बड़े हो, सम्माननीय हो, लेकिन आप हमें कौन सा आदर्श दे रहे हो। आज दोनों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, पर थोड़ी सी संपत्ति को लेकर इस तरह से उलझन। अरे आपने हमें पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, आप कुछ नहीं भी दोगे तो हम अपने पाँवों में खड़े हो जाएंगे। और हम तो आप सबसे यही कहते हैं, आपस में झगड़ने की अपेक्षा, पैतृक संपत्ति के नाम पर झगड़ने की अपेक्षा, अगर अपनी पैतृक संपत्ति से इतना ही लगाव है, पुरखों से इतना ही लगाव है, तो इस संपत्ति का दान कर दो, पुरखों का नाम कर दो, ये जीवन का धन है। ये भी एक दिशा है और ऐसी दिशा दृष्टि देकर जीवन में बड़ा बदलाव घटित किया जा सकता है। ओम। आइए श्रीमान सुभाषी जैन। हाँ, आज गुरुदेव के चरणों के वंदनार्थ उपस्थित हैं श्रीमान अशोक जी उपाध्याय, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे आएँ, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए, आपकी करतल ध्वनि तो होगी ही होगी, इनका सम्मान करने के लिए गुणातन के CEO श्रीमान सुभाषी जैन एवं गुणातन के मुख्य प्रशासक श्रीमान शैलेंद्र जैन दिल्ली आए। पूरी व्यवस्थाओं में तत्परता के साथ जो सहयोग, निरंतर सहयोग दे रहे हैं, ऐसे उपाध्याय जी आज हमारे बीच हैं और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना कर रहे हैं। आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इनके सम्मान करते समय आप लगातार इनकी तालियां बजाकर अभिनंदन करते रहिएगा। अंग वस्त्र उठा करके माल्या अर्पण करके श्रीमान गुणायतन के CEO सुभाषी जैन, गुणायतन के मुख्य प्रशासक श्रीमान शैलेंद्र जैन दुबई दिल्ली, ये सम्मान कर रहे हैं। आपकी तालियां अनवरत बजती रहनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान निसंदेह निरंतर श्लाघनीय हुआ करता है, जो निरंतरता के साथ सेवा कर्म में लगे रहते हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए श्रीमान, हाँ, श्रीमान सुभाषी जैन CEO गुणायतन, दीनदयाल जी उपाध्याय जी, अशोक जी उपाध्याय का परिचय देंगे, साथ ही सम्मान प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस सभा में श्री अशोक जी उपाध्याय आज उपस्थित हैं। श्री अशोक जी उपाध्याय बहुत समय से झारखंड के एक प्रमुख समाज सेवी हैं और बाबूलाल मरांडी जी के क्लास फेलो भी रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, साथ में पढ़े हैं, लंगोटिया यार भी रहे हैं गुरुदेव। तो आज ये हम सबका सौभाग्य है कि इतने उनके नज़दीकी मित्र, और कल गुरुदेव का दर्शन करने भी गुरु बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं और उसकी पूरी व्यवस्था में, और पूरा ये जो विहार वहाँ से जो चला है हमारा मधुबन से, तब से लगातार उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं गुरुदेव कहाँ हैं, और बीच में दर्शन के लिए वहाँ भी आए थे, मधुबन में भी आए थे। तो बहुत हम आपका स्वागत करते हैं ऐसे गुरु भक्त का, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो अच्छा है। प्रश्न तो नहीं, हम मरांडी जी से बात हुई थी और गुरुदेव जी का आदेश हुआ था, तो हम लोगों ने संपर्क किया उनसे, तो वो आ रहे हैं रास्ते में, और उन्होंने कहा कल 8 बजे शायद सुबह में तय हुआ है ना, 8:30 बजे सुबह अपने यहाँ कार्यक्रम होगा तीसरी में। और ये एरिया जो है सो हम लोगों का अपना है, गांव मेरा बगल में है और मैं बीजेपी से हूँ। मैं पहले जिले का अध्यक्ष था, बीच में विश्वत्री का उपाध्यक्ष जो सरकारी पद होता है, महाराज जी की कृपा से था, और आज हम लोग स्वस्थ होकर और ये सामाजिक काम में लगे, सब महाराज जी का आशीर्वाद है। और महाराज से हम लोग पहले से प्रेरित हैं। बाबूलाल मरांडी जी भी, हम लोग भी इनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं, और बाबूलाल जी का भी बहुत आस्था है महाराज जी पर, तो इसीलिए वो चल कर आ रहे हैं। व्यस्त कार्यक्रम भी था तो कहे कि नहीं मैं आता हूँ, रात को फिर मुलाकात होगी महाराज जी से। जी प्रणाम। तैयार रहेंगी प्रति बहन शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन। उसके पहले मेरा प्रश्न, परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, लोभ एक कसाय है और प्रलोभन, लोभ तो ये तो सर्वविदित है, लेकिन थोड़ा विचार करने से लगता है कि धन, प्रॉपर्टी आदि के लिए जो लोभ होता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरा जो लोभ है गुरुदेव मानसिक,
वो यश कीर्ति इस सब का जो लोभ है ये मुझे काफ़ी घातक दिखता है गुरुदेव। तो इससे बचने का क्या उपाय हो कि हमारे मन में ऐसी कोई लालसा ना आए? लोभ तो लोभ है, कोई भी लोभ हो, यश कीर्ति धन वैभव। हमारे यहाँ 4 प्रकार की ऐष्णा है, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और भोगेष्णा। ये चारों प्रकार की जो ऐष्णा है वो हमें उलझाती है। ये हमारे चित्त को व्याकुल बनाने वाली, चाहे धन की चाह हो, चाहे संतान की चाह हो, चाहे यश की चाह हो या भोग की चाह हो। चाह दाह है। हम लोग बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ दाह। इस दाह से बचना है तो हमें अध्यात्म की राह अपनानी हो। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो जाता है उसके हृदय में इन बातों का रंच मात्र असर नहीं होता। तो आध्यात्मिक सोच लेकर हम आगे चलें और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने की कोशिश करें, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके, और वही इसका एकमात्र रास्ता है। अभी उपाध्याय जी बोल रहे थे मरांडी जी के विषय में, 3-4 दिन से लगे हैं इस तरफ से। जब बिहार हो रहा था रास्ते में बताया कि उनका गांव पड़ रहा है, तो हमने कहा भाई उनको सूचना है कि नहीं है? अगर उनको सूचना है तो दो। तो कल ये आए थे, इन्होंने बोला मैंने कह दिया कि भाई महाराज जी आपके इलाके से आ रहे, अब आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं सब काम छोड़ के आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। वो कल प्रातःकाल रहेंगे। तीसरी उनका गृह गांव भी है, कार्य क्षेत्र है। अच्छी बात, संयोग से हो सकता है इसी निमित्त से इस दिशा से बिहार हुआ हो। इस दिशा में जैन मुनियों का आवागमन कम होता है, लेकिन उनकी भावनाएं हमेशा बनी हैं। उपाध्याय जी भी निरंतर मेरे संपर्क में बने हुए हैं। मेरा उनके लिए भी आशीर्वाद है, और कल जो कार्यक्रम होगा उसका भी सभी लोग समयानुसार लाभ लेंगे। अभी बाबूलाल जी से मेरी फ़ोन पर चर्चा हुई थी गुरुदेव, तो उन्होंने कहा मैं इसी काम के लिए आ रहा हूँ रांची से। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। उपस्थित हूँ ब्रती बहन शकुंजी सागर ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं ब्रती बहन पुष्पा जी जयपुर से। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है, लेकिन जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच बड़ी होती है। तो गुरुदेव, हम अपनी सोच को कैसे बड़े बनाएं? कृपया समाधान। बहुत अच्छा। समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है, पर जीत जाते हैं वे लोग जिनकी सोच बड़ी होती है। अब सवाल है सोच को बड़ी करने का। 4 उपाय बताता हूँ। अपनी सोच को बड़ी रखना है तो बड़ी सोच के लोगों का साथ रखो। पहली बात, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो ऊंचा सोचते हों, बड़ी सोच, जिनका सपना बड़ा, जिनका लक्ष्य बड़ा, उनके संपर्क में रहो। दूसरी बात, ऐसे लोगों से बचो जिनकी सोच बहुत छोटी है। वो छोटी छोटी बातों में बारीकियां देखेंगे और वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तीसरी बात, अगर अपनी सोच को बड़ा बना के रखना चाहते हो तो ऐसी लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिनने अपनी सोच की बदौलत बुलंदियों को छुआ है। उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकेंगे। और चौथी बात, नित्य एक ही बात अपने अंतर मन में अंकित करते रहो, मुझे बड़ा सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है। ये जब बात आएगी, मुझे अपने सोच को बड़ा रखना है, ये मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी, तो फिर स्वाभाविक तौर पर हमारी सोच निखरेगी जो हमें एक अलग पहचान देगी। नमस्ते। उपस्थित हूँ ब्रती बहन पुष्पा जी जयपुर से। दोनों गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब आप आहार लेते हो तो आपके चेहरे की मुस्कान ऐसे लगती है जैसे आप 56 तरह का आहार ले रहे हो, लेकिन महाराज श्री हम लोग जब देते हैं तो वो नीरस हार, हमारी आंखें भर जाती है, उस समय हम आंसुओं को पी जाते हैं। महाराज श्री, आप बताइए कि कब, कितने लंबे समय से आप ऐसा क्यों और कैसे लेते हो? देखो, आहार भले नीरस हो
देने वाला सरस होना चाहिए, है ना। अगर देने वाला भक्ति के रस से भर कर दे रहा है तो भगवान महावीर के हाथ में तो उड़द के बांकुले भी अमृतमय हो गए थे, समझ गए। और यही अंतर है एक साधु में और एक सामान्य जन में। अभी मुझसे पूछा गया, महाराज आहार ठीक हो गया? मैंने कहा बिहार में आहार नहीं होता, गाड़ी में डीजल डलता है। नहीं, मैं इसे लंबे समय से देख रहे हैं आप। सुनो तो पूरी बात, गाड़ी में डीजल जलता है क्योंकि अब गाड़ी को चलाना है तो देना तो पड़ेगा। अब साधु है, पैदल चलकर आया है, गर्मी का समय है, एक बार लेना है, खड़े होकर लेना है, तो उसे तो उतना ही लेना होगा। और आप भक्तों का मन कभी नहीं भरता, चाहे जो हो जाए। रहा सवाल नीरस और सरस का, तो एक ही वाक्य में उत्तर देता हूँ। साधु नीरस भोजन में भी सरस बना रहता है। साधु नीरस भोजन लेकर भी सरस बना रहता है, और स्वादु सरस भोजन लेकर के भी नीरस जीवन जीता है। समझ गए? इसलिए सवाल ये नहीं कि नीरस लिया जा रहा है या सरस, महत्वपूर्ण तो ये है कि जीवन में रस है या नहीं। तो आप रस तो भरा दिखता है ना, इसलिए आनंद लो, उसे भी मुस्कुराते हुए लो और सामने वाले को भी मुस्कुराहट दो और पूरे दिन मुस्कुराते रहो। लेकिन कैसे करें महाराज, हमारे आंखों में से ओ चलो। गुरुदेव, अब मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहते हुए। IAS आदित्य जैन सागर से आपके चरणों में कोट से वंदन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, परीक्षा के डर को दूर कैसे करें? परीक्षा के समय मन को एकाग्र कैसे करें? परीक्षा देते समय तनाव हो जाता है, सही जवाब भी गलत लिख दिया जाता है। ऐसी अवस्था में स्टूडेंट क्या करें कि ऐसा ना? बिल्कुल, परीक्षाओं का तो समय आने वाला है, शायद चालू भी हो गया होगा। और परीक्षा के समय में जो फेलियर फियर होता है, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत देता है। सबसे पहली बात, जो भी परीक्षा देने के लिए बैठे हैं, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे अपनी मानसिक तैयारी ऐसे करें कि मैंने पढ़ाई की है और जो मैंने पढ़ा उसी में से पूछा जाएगा। तो डरना क्या? डरना तो तब है जब हमने पढ़ाई नहीं की। जब हमने अच्छे से पढ़ाई की है और जो मैंने पढ़ा है उसी में से पूछा जाना है, आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ आना नहीं है, तो मैं डरूं क्यों? साल भर मन लगाकर पढ़ो तो परीक्षा का डर दूर होगा। और मन लगाकर पढ़ने के बाद भी जो मानसिक तनाव आता है, उससे बचने का यही एक उपाय है, ये सोच करके चलो कि मैं पढ़कर आया हूँ और जो भी पूछा जाएगा मैं उत्तर दे सकता हूँ। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग करो। मैं कैसे लिखूँगा ऐसा नहीं, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं लिखूँगा, मैं लिख सकता हूँ। मन में ऐसा दृढ़ विश्वास। आप मुझे देखो, मेरे से लोग सवाल करते हैं, खड़े होते हैं, मैं नहीं जानता कि सामने वाला क्या पूछेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो पूछेगा उत्तर मुझसे बन जाएगा। उत्तर हो जाता है, हो सकता है। बहुत सारा विषय ऐसा है जो मेरे जीवन व्यवहार से अलग है, मैं नहीं जानता, तो जो चीज़ मैं नहीं जानता उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरे विषय से बाहर की चीज़ है। पर जो है वो तो मैं बोल सकता हूँ। डरना क्यों, घबराना क्यों? पहली बात तो मैं पढ़कर गया हूँ, पढ़कर आया हूँ और जो मैं पढ़ा हूँ उसी में मुझे लिखना है, इसलिए मैं लिख लूँगा, मुझे लिखना है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लेंगे तो मन में डर हावी नहीं होगा। दूसरी बात, आप जब भी परीक्षा में जाएं
एक गहरी श्वास ले, लेखनी चलाने से पूर्व, और लिखने की शुरुआत पूरक स्वर में करें, यानी श्वास अंदर रखते हुए करें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और स्ट्रांग होगा। फिर लिखिए आराम से, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। और जब आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, एक बार प्रश्न पत्र को देखें और इस भाव से देखें कि ये वही पूछा गया है जो मैं पढ़ कर आया हूँ। अक्सर लोग ये होता कहीं ऐसा तो नहीं आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा वो पूछ लिया जाए। नहीं, कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करके आप अपने मन के इस फियर को दूर भगा सकते हैं। तनाव का परिणाम ये होता है कि जो आपको आता है वो भी आप भूल जाते हैं, जैसा अक्सर लोगों के साथ होता है। और अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो नहीं आने पर भी आप लिख सकते हो, आपके पास जवाब आएगा। इतनी क्षमता, इतनी बुद्धि, इतनी प्रतिभा हमारे अंदर होती है, उसी अनुरूप जीवन जीना चाहिए। महाराज श्री रागिनी जैन, गौर झमर, मध्य प्रदेश, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित कर जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, शास्त्रों में यंत्र का उल्लेख नहीं है कि कब से हैं, तो ये अनादि से हैं या कुछ समय पूर्व से ही हैं, कृपया बताएं। यंत्र, ये यंत्र दो तरह के, एक तो यंत्र जो है मशीनी यंत्र, मेरे ख्याल से इनका सवाल उन यंत्रों से नहीं है जो मंत्र, तंत्र और यंत्र की बात है। शास्त्रों में यंत्रों का उल्लेख प्रतिष्ठा ग्रंथों में देखने को मिलता है। हमारे प्रतिष्ठा के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें यंत्र मिलते हैं। कुछ ताम्र पत्रों में अंकित यंत्र मिलते हैं, कुछ शिलाखंडों में भी यंत्र हैं। ये यंत्र हैं क्या? ये एक विशेष प्रकार का रेखांकन है जिसमें कुछ अंकों, अक्षरों को बीज के रूप में अंकित किया जाता है और उनसे अचिंत शक्तियों का प्रस्फोट होता है। यंत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ध्यान की भी परंपरा रही। आचार्य रामसेन कृत तत्वानुशासन में भी कुछ विशेष मंत्रों की यंत्रों के अनुरूप आराधना का विधान है। इसलिए ये कहना कि जैन शास्त्रों में यंत्रों का उल्लेख नहीं है, ये सुसंगत नहीं है। पर यंत्रों के नाम पर जो आजकल दुकानदारी चलने लगी है वो ठीक नहीं है। यंत्र की साधना है, उस साधना से ही उसका प्रभाव परिलक्षित होता है और इन सब का विधान है। जैसे हमारे यहाँ जितने भी भगवान को विराजमान किया जाता है तो उनके नीचे अचल यंत्र रखा जाता है। ग्रह का निर्माण प्रारंभ होता है तो उसमें भी यंत्रों का प्रयोग होता है। प्रतिष्ठा में अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होता है। तो यंत्रों का प्रभाव नहीं है ये कहना गलत है। यंत्रों का शास्त्रों में उल्लेख नहीं है ये कथन भी अनुचित है। लेकिन किसी भी काम का व्यावसायिक प्रयोग करना और उसके नाम पर दुकानदारी या बाबागिरी करना ठीक नहीं। महाराज श्री संतोष जी जैन बावई, मध्य प्रदेश से, आपके चरणों में अभिवंदना अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अक्सर सूर्य डूबने के बाद जब हम निकलते हैं सड़कों पर या खेतों पर, असंख्य जीव अलग अलग तरह के अलग अलग दिखाई देते हैं। ये जीव कहाँ से आते हैं, क्या तुरंत उत्पन्न होते हैं और उसी समय थोड़ी देर बाद में उनका अंत हो जाया करता है? मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, क्या आपका समाधान कीजिए। देखिए, जीवों की उत्पत्ति वातावरण से प्रभावित होने से होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जीवों की एक प्रजाति बताई है, उसे बोलते सम्मूर्छन। गर्भ से जन्म लेने वाले, अंडों से जन्म लेने वाले तो हम सामान्य जीवों को जानते ही, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन का मतलब होता है जो वातावरण के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। और जब संधि काल होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो काल होता है, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के संधि काल, उस समय जीवों की उत्पत्ति होती है। दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होता है तो इन जीवों का अभाव होता है,
क्योंकि सूर्य के प्रकाश में प्रासुकता है, उसमें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते, जो होते हैं वो इधर उधर छिप जाते हैं। सूर्यास्त होते ही उन किरणों का अभाव होता है, तो जो इधर उधर छिपे हुए वो निकलने लगते हैं और फिर एक संधि हुई है गर्मी और सर्दी के बीच। उस निमित्त कुछ ऐसा वातावरण बनता है जो कुछ अल्पजीवी जीव प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। उनकी आयु उतनी ही होती, लेकिन ये किसी नए जीव का निर्माण नहीं है। जीवधारी के द्वारा नए शरीर की संरचना होती है। ये सभी हैं अल्प आयुष को होते हैं, उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं। गुरुदेव संयम जैन जयपुर से एक अद्भुत प्रश्न कर रहे हैं। आपके चरणों में नमस्ते करते हुए वे कहते हैं, गुरुदेव मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है। मैं मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ। मेरी शंका यह है कि क्या माता पिता को छोड़ना सही होगा, क्योंकि मेरे बाद उनका कोई नहीं है और वह धन से इतने सक्षम भी नहीं है। कृपया इसका समाधान कीजिए कि मैं क्या करूं। देखो, दीक्षा लेने का भाव हर माता पिता भी माता पिता के रूप में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले अपने आप को और अच्छे से तपा लो, फिर दीक्षा लेना। कहीं ना कहीं माता पिता का लगाव तुम्हारे मन में है, ये मोह है और ये मोह तो तुम्हें रोकेगा। दीक्षा लेने वाला कोई दीक्षार्थी होता है, वो सीधे अपनी आत्मा को देखता है और किसी को नहीं देखता। और अगर कोई दूसरा दिख रहा है, इसका मतलब अभी तुमने अपने स्वरूप को ठीक तरीके से समझा नहीं है। कदाचित दीक्षा ले भी लोगे तो मन में वो ही डोलेंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले उनकी सेवा कर लो, उनकी जवाबदेही पूरी कर लो, और जब उससे मुक्त हो जाओ तो निश्चल होकर के दीक्षा का रास्ता पकड़ो। रास्ता तभी प्रशस्त होगा। महाराज श्री आदि जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एक बढ़िया प्रश्न जब अभी आपने चर्चा की से संबंधित है। नमोस्तु गुरुदेव। पृथ्वीराज चौहान और उनके शत्रु मोहम्मद गौरी में 17 बार युद्ध हुआ। गौरी में हुआ था, मैं गजनी बोल दिया। और 17 बार पृथ्वीराज ने युद्ध जीता और उसे क्षमा कर दिया। लेकिन जब 18वीं बार युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज युद्ध हार गए। फिर आगे चलकर अनेक यातनाएं सहने और अपनी आंखों को खोने के बाद उन्होंने अपनी शब्दभेदी विद्या के से मोहम्मद गौरी को मारा और फिर खुद भी मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा राहकार था जिसने उन्हें गौरी को 17 बार क्षमा करने का सुझाव दिया, और क्यों 17 बार क्षमा किया? इस निर्णय से पृथ्वीराज को व्यक्तिगत और देश को भी कुछ फायदा नहीं हुआ, मगर पहले ही युद्ध में गौरी को मार दिया जाता तो आगे युद्ध भी न लड़ने पड़ते, जीवन भी बचता, देश का भी कुछ भला होता, और ना ही कोई उस गौरी के 17 बार युद्ध लड़ने के प्रयासों का उदाहरण देता। आज पृथ्वीराज की क्षमा का उदाहरण कोई नहीं देता, बल्कि इस गौरी के प्रयासों का दिया जाता है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, युद्ध नीति या राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो ये पृथ्वीराज की चूक थी, लेकिन अध्यात्म नीति की दृष्टि से देखा जाए तो ये उसका पराक्रम था। युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को कभी माफ मत करो। राजनीति भी कहती है कि शत्रु को कमज़ोर मत समझो, उसको पराभूत करो, और ये काम पृथ्वीराज चाहते तो पहली बार में ही कर देते। लेकिन मोहम्मद गौरी, जिसका मैंने भूल से थोड़ी देर पहले गजनी नाम दिया था, मोहम्मद गौरी ने जो कुछ भी किया हो सकता है कुछ आरजू मिन्नत की हो, कुछ किया हो। इतिहास लेखकों ने भले कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है शत्रु से शत्रुता केवल युद्ध के समय होनी चाहिए, बाद में नहीं। उन्होंने उस भाव से उसे क्षमा कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान का ये निर्णय तब तक सही रहता जब तक देश में कोई जयचंद पैदा नहीं होता। एक महान आदर्श के रूप में पृथ्वीराज को आज भी माना जाता और माना जाता, लेकिन पृथ्वीराज को जो नुकसान हुआ वो पृथ्वीराज के अध्यात्म निष्ठा के अभाव में नहीं, अध्यात्म निष्ठा के कारण नहीं, जय जंतों की जय चंदो जैसे गद्दारों के कारण हुआ, जिसने अपना सारा भेद दिया। नहीं तो पृथ्वीराज अजेय थे और भारत का इतिहास अलग तरीके से लिखा गया होता।
ये दुर्भाग्य है इस देश का कि भारत के में जयचंदों ने ही भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न किया है। तो उसे हमें बदलना है और उसी अनुरूप अपने जीवन की दिशा और दशा को सुनिश्चित करना है, जिससे हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। काश जयचंद ना होते तो आज पृथ्वीराज इस पूरे के पूरे देश के एक अलग रहते और उनकी क्षमा की यशोगाथा दिग दिगंत तक गाई जाती, जो हमारी संस्कृति की पहचान है। इसलिए उसे उस रूप में देखना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।